हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेब स्टडी। वेब स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम जनवरी से सितंबर 2020 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सेकेंड पार्ट देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ तक अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हमारा करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट है। किस राज्य ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T योजना शुरू की? मतलब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। तो दिल्ली सरकार, दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश में आता है, दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये 5T योजना लॉन्च की थी। तो इस 5T में एक्चुअल में होता क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट टी का होता है एक टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। ये 5T योजना क्यों लॉन्च किया था? जब कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए ये केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली सरकार है, इसने 5T योजना की घोषणा की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विजडन का लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब किसे मिला है? इसमें ऑप्शन है ए बेन स्टोक्स, बी विराट कोहली, सी केन विलियमसन, डी रोहित शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेन स्टोक। तो बेन स्टोक कौन है? बेन स्टोक जो है इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेट प्लेयर है। ये इंग्लैंड के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिसे विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब मिला। इसके पूर्व लगातार 3 वर्ष से विराट कोहली के नाम से यह खिताब था। बेन स्टोक जो है वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। और केन विलियमसन वर्ल्ड कप 2019 के क्या थे? मैन ऑफ द सीरीज चुने गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लघु व माध्यम उद्योगों को आपातकालीन ऋण देने के लिए सेफ प्लस योजना शुरू की है। तो सेफ प्लस योजना किसने शुरू की है? ऑप्शन ए सिडबी, बी एडीबी, सी IMF एंड डी नाबार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिडबी। तो सिडबी ने लघु व माध्यम उद्योगों को आपातकालीन ऋण देने हेतु क्या सेफ प्लस योजना शुरू की थी। सिडबी जो है असिस्टेंट टू फैसिलिटी इमरजेंसी सेफ प्लस है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। सिडबी क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत की क्या है? स्वतंत्र और वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से की गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। और सिडबी का हेडक्वार्टर, मुख्यालय की बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2020 में जारी फोर्ब्स की विश्व के अमीरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए जेफ बेजोस, बी बिल गेट्स, सी मुकेश अंबानी, डी बर्नार्ड आर्नल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेफ बेजोस। चलिए जेफ बेजोस के बारे में जान लेते हैं। जब प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की वार्षिक सूची कब जारी की थी? 9 अप्रैल को जारी की थी 2020 में। तो इस सूची में ये जो जेफ बेजोस है, ये कौन है? अमेजॉन के संस्थापक हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO भी है। ठीक है, जेफ बेजोस क्या है? पहले स्थान पर है। और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट कुल संपत्ति $98 बिलियन के साथ बिल गेट जो है दूसरे स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस राज्य या ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी गोवा, सी पुडुचेरी, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली ने शील्ड ऑपरेशन योजना शुरू किया था। तो शील्ड के बारे में जान लेते हैं। शील्ड क्या है, इसका अर्थ देख लेते हैं। एस का होता है सीलिंग, एच का होम क्वारंटाइन, आई का आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट एंड एशियल सर्विसेज, एल का होता है लोकल सैनिटाइजेशन और डोर टू डोर सर्वे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने अन्नपूर्णा पोर्टल व आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की जनता की सुविधा और लाभ के लिए क्या है, अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल नाम से 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। अन्नपूर्णा पोर्टल क्या होता है, खाद्य उत्पादों और पैकेटों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आम जनता की सहायता करेगा, और आपूर्ति मित्र जो है पोर्टल आवश्यक खाद्य आपूर्ति की मुफ्त होम डिलीवरी प्रदान करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने 2019 में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दर्ज की है? ऑप्शन है ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी अमेरिका, डी चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। तो चीन ने 2019 में दुनिया में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए आवेदन किया। विश्व वैश्विक संपदा संगठन विपो की स्थापना के बाद से 4 दशकों तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शीर्ष स्थान हासिल किए। इस बार कौन है, चीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेलानिया ट्रम्प द आर्ट ऑफ हर डील एक अधिकृत जीवनी किसने लिखी है? तो इसमें ऑप्शन है ए एलिस वॉकर, बी मैरी जॉर्डन, सी ब्रेट ईस्टन एलिस, डी जॉर्ज सैंडर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैरी जॉर्डन। ये जो आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प को क्या है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता मैरी जॉर्डन ने लिखा है। जो वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्टर है, उसने परियोजना के लिए 100 से अधिक लोगों का साक्षात्कार किया। पुस्तक जो है 16 जून 2020 को जारी की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन है ए 11 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 13 अप्रैल, डी 10 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष जो है 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मतलब नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिवस मनाने वाला भारत जो है दुनिया का पहला देश है। भारत में यह दिवस क्या है, कस्तूरबा गांधी की जयंती पर मनाई जाती है। सरकार ने 11 अप्रैल 2003 को कस्तूरबा गांधी की जयंती पर यह दिवस घोषित किया था। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 अप्रैल को जालियांवाला नरसंहार की कौन सी बरसी थी? तो इसमें ऑप्शन है ए 101वीं वर्षी, सी 102वीं वर्षी, डी 103वीं वर्षी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100वीं वर्षी।
तो 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार की 100वीं बरसी है। देश की आज़ादी के इतिहास में 13 अप्रैल का दिन एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। वह वर्ष कब था? 1919 का 13 अप्रैल का दिन था, जब जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए हजारों भारतीयों पर अंग्रेज हुक्मरान ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नासा ने किस मिशन को सक्सेसफुल फेलियर के रूप में जाना जाता है? ये नासा के किस मिशन को? तो ए है ऑप्शन अपोलो 12, अपोलो 13, अपोलो 14 और अपोलो 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपोलो 13। तो 11 अप्रैल 1970 को लॉन्च, ये जो है इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा के तीसरे क्रू मिशन को 11 अप्रैल 1970 को लॉन्च किया गया था, जिसे क्या है सक्सेसफुल फेलियर कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि मिशन को चंद्रमा के लिए मार्ग दिया गया था, लेकिन मिशन पूरा नहीं कर सका और ऑक्सीजन और पीने योग्य पानी की कमी के बावजूद भी जो चालक दल थे उनको पृथ्वी पर वापस लाने में सफल रहा। इसलिए इसको क्या क्या बोलते हैं? सफलता विफलता, सक्सेसफुल फेलियर। चंद्रमा तक पहुंचने में तो असफल रहे, लेकिन पृथ्वी पर जो चालक थे उन लोग को लाने में सफल रहे, इसलिए इसको नाम दिया गया सक्सेसफुल फेलियर। तो नासा का जो मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्वालामुखी अनाक्राकटू कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जापान, बी इटली, सी अमेरिका, डी इंडोनेशिया। तो ज्वालामुखी अनाक्राकटू कहाँ पे स्थित है? ये है ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। तो यह क्या है? सुंडा जल मरुमध्य में स्थित है और 1883 के ज्वालामुखी विस्फोट के लिए प्रसिद्ध है, जिसने क्या किया था? क्या हुआ था? पृथ्वी के जलवायु को धूल और राख के प्रसार के कारण बदल दिया था, जो वातावरण में पूरी तरह से फैल गया था। अनाक्राकटू ज्वालामुखी हाल ही में फटा भी था और इंडोनेशिया के लैम्पुंग प्रांत में ज्वालामुखी की राख को बाहर निकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले सेफ ऑन ट्रू डे 2020 किस संगठन ने मनाया है? ए विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, बी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, सी विश्व एथलेटिक्स, डी अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी। तो प्ले सेफ ऑन प्ले ट्रू डे 2020 को क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा आयोजित किया गया था। यह दिन कब था? अप्रैल 2014 के प्रति वर्ष 9 अप्रैल को मनाए जाने वाला प्ले ट्रू डे पर मनाया जाता था और एथलीटों, आम जनता और हितकारों के बीच प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं, डोप में मुक्त खेल के महत्व और जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के किस पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है रघुराम राजन, बी शक्तिकांत दास, सी उर्जित पटेल, डी विरल आचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुराम राजन। तो IMFA
जॉर्जिया के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को शामिल किया गया है। ये कितने नंबर के गवर्नर थे? ये भारत के 23वें नंबर के गवर्नर थे, जो सितंबर 13 से सितंबर 16 तक गवर्नर के पद पर रहे। वर्तमान में गवर्नर भारत के गवर्नर की बात करें तो अभी कौन है हमारा गवर्नर? शक्तिकांत दास है, जो भारत के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 अप्रैल, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 13 अप्रैल, ऑप्शन डी 14 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 14 अप्रैल। तो प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मनाई जाती है। 14 अप्रैल 2020 को बाबा साहब की कितना था? 129वीं जयंती मनाई गई। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है इसी दिन 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुआ था। बाबा साहेब को क्या है? आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब की जयंती को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन दिवस जो 13 अप्रैल को मनाया गया है, भारतीय सेना के किस अभियान को स्मरण करता है? तो ऑप्शन है इसमें ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी ऑपरेशन पोलो, सी ऑपरेशन विजय, डी ऑपरेशन मेघदूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेशन मेघदूत। जो सियाचिन दिवस है, ऑपरेशन मेघदूत का स्मरण करते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के दौरान भारतीय सेना के साहस का सम्मान करने और ठंडे और कठोर परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों को सम्मानित करने के लिए 13 अप्रैल 2020 को 36वें सियाचिन दिवस की सराहना की। सियाचिन जो है समुद्र तल से 6000 मीटर ऊपर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही वहां एक स्थायी सैन्य उपस्थिति बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल है, ये मिसाइल है वो मिसाइल है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टारपीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए जापान, बी उत्तर कोरिया, सी रूस, डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। तो अमेरिका ने हाल ही में भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टारपीडो की बिक्री को मंजूर दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी रोहित शर्मा, डी KL राहुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोहित शर्मा। तो भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा को दुबई के क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रोहित शर्मा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है 264 रन एक दिवसीय पारी में, जो 13 नवंबर 2014 में ईडन गार्डन में श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध साइक्लिंग जिसे कोविड-19 के चलते स्थगित किया है वह कौन सा है? ए किडल एवंस, बी टूर डी फ्रांस, सी जेंट वेवलगेम बेल्जियम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टूर डी फ्रांस। तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय साइक्लिंग टूर डी फ्रांस को कोरोना वायरस की वजह से क्या है स्थगित कर दिया गया था। यह साइक्लिंग रेस है जो है 19 अगस्त से
20 सितंबर के 20 आयोजित करने की तो बात कही गई थी, अब पता नहीं, अब देखते हैं इसका करते हैं कि नहीं। और ये कौन सा संस्करण था? 107वां संस्करण था यह टूर डी फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना महामारी के बीच में ही किस देश ने राष्ट्रीय चुनाव संपन्न कराए हैं? तो इसमें ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, बी दक्षिण कोरिया, सी इजराइल, डी नेपाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की है। इस चुनाव में जो है 300 सीटों वाली नेशनल असेंबली में राष्ट्रपति मून जे इन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की। दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर कोरोना महामारी के बीच ही राष्ट्रीय चुनाव को संपन्न कराया गया है। इस चुनाव में क्या हुआ था, 1.18 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। कुल मिलाकर 66.2% लोगों ने मतदान किया, जो वहां के 1992 के चुनाव के बाद हुए मतदान का सर्वाधिक आंकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, बी अक्षय कुमार, सी विश्वनाथन आनंद और डी अमिताभ बच्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद। तो जो हाल ही में ये जो विश्वनाथ आनंद जो है क्या है, 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन हैं। इसको WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और भारत में WWF इंडिया ने पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे भी कर लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी का अधिग्रहण किस भारतीय कंपनी ने किया है? ऑप्शन ए TVS मोटर्स, बी बजाज मोटर्स, सी हीरो मोटर्स, डी सुजुकी मोटर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए TVS मोटर्स। तो TVS मोटर ने ब्रिटेन के नॉर्टन मोटरसाइकिल्स का अधिग्रहण किया। भारत की दिग्गज 2 व्हीलर निर्माता कंपनी क्या TVS मोटर ने ब्रिटेन के नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण की घोषणा की। जो नॉर्टन है क्या है, दुनिया भर में जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक रूप से थूकना किस अधिनियम के तहत अपराध बन गया है? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण की रोकथाम अधिनियम 1981, सी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत थूकना क्या है, दंडनीय अपराध है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा क्या है, 51B के तहत अपराध घोषित किया गया है। और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए अधिनियम का पालन नहीं करने पर क्या है, 1 साल का कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम मास्क फोर्स नामक अभियान किसने चलाया है? ऑप्शन ए ICC, बी BCCI, सी IWF, डी AIFF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BCCI ने। तो क्या है ये, अभी जो देश कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए क्या है, टीम मास्क फोर्स
नामक शीर्षक से एक वीडियो बनाया है। किसने? बीसीसीआई ने। उन्होंने यह क्या है, अभियान चलाया है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या है? बीसीसीआई भारत में क्रिकेट के लिए शासी निकाय है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहार्न पर लाइट से तिरंगा बनाया है? और किस प्रकार से बनाया है? अच्छा, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी न्यूजीलैंड और डी जो है स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। देखते हैं किस प्रकार से बनाया था यहाँ पर। तो ये देखिए लाइट से कैसे बनाया था। स्विट्जरलैंड ने क्या है 18 अप्रैल को अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहार्न पर रोशनी से तिरंगा बनाया, जो एक कोरोना से जंग के लिए भारत की कोशिशों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए यह तिरंगा बनाया गया था। स्विट्जरलैंड के मशहूर लाइट आर्टिस्ट गेरी हाफस्टेटर ने लाइट प्रोजेक्शन के जरिए करीब 1000 मीटर से बड़े आकार के तिरंगे के आकार में रोशनी की थी, जो माउंट मैटरहार्न आल्प्स पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु है। इसकी ऊंचाई लगभग 14,690 फीट है। स्विट्जरलैंड के लैंडमार्क पर भारतीय तिरंगे का अर्थ है कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारतीयों को उम्मीद और ताकत देना। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हमारा जो इस वीडियो का जो करेंट अफेयर्स का सीरीज है इसका 3rd वीडियो का आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।